नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों 9 बजे फेसबुक पे अपने लाइव होते हैं। आज 5-7 मिनट लेट हूँ। आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर अपने रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और आज भी इसी विषय पे अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं भाई साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें और सारे भाई अपने अपने क्षेत्र में आज के मानसून की जो स्थिति है वो अपडेट ज़रूर करें भाई, क्योंकि आज का जो मानसून की जो बारिश थी आज की, वो अंधेड़ के साथ थी, यानी कि तेज़ हवा और आंधी के साथ थी, जिसके कारण आज कॉटन की जो फसलें हैं, जो फाल फूल पे है, उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है, मेरा ये मानना है। तो आपका क्षेत्र में नुकसान फ़ायदा बारिश हुई या नहीं हुई, वो कमेंट में ज़रूर साथियों बताना। अब क्या है कि कॉटन की फसल में भाव है वो इंक्रीज हो रहे हैं और पिछले 2 दिनों से इस कदर बढ़े हैं कि समझ से बाहर है कि इतनी तेजी आखिर आई क्यों। हालांकि लगभग अगर मैं बात करूं कॉटन पे, क्योंकि कॉटन में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है कि जो उम्मीद भी अपने नहीं कर पा रहे थे, और लगभग जो मंडियां के भाव हैं वो 11,000 प्लस कॉटन के भाव निकले हैं। तो शानदार वैसे रेट रहे हैं। कॉटन की जो मुख्य मंडियां हैं, जहां जहां आज सौदे हुए हैं, चाहे वो व्यापारी ने किए हों चाहे वो किसान ने किए हों, वो मैं आपके साथ कुछ एक मंडियों के मंडी भाव शेयर करूँगा भाई, और शायद वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। देखो, कपास की प्रमुख मंडियों में हरियाणा की रोहतक मंडी में आज 9520 रुपये प्रति क्विंटल, एलाहाबाद में 9560 रुपये प्रति क्विंटल, और जामनगर मंडी में 10,960, और भावनगर यानी कि गुजरात की मंडियां हैं 10,950, फतेहाबाद हरियाणा में 9570, आंध्र प्रदेश में 9950, हिसार में 9550, हरियाणा यानी कि महाराष्ट्र मंडी की जो मंडी है वो 12,000 रुपये बिका है, और अगर मैं गोंडल मंडी की बात करूं तो 11,000 रुपये, और गुजरात के अमरेली में 11,010 रुपये प्रति क्विंटल, और बसोन मंडी में 10,950, हरियाणा की मैम मंडी में 9510, आदमपुर में 9550, रतिया में 9580, राजकोट गुजरात में 11,000 रुपये, दरौंजी मंडी में 10,920, महुआ स्टेशन रोड गुजरात मंडी में 10,040 रुपये प्रति क्विंटल, और सिरसा में 9540 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। यानी कि महाराष्ट्र में 12,000 रुपये तक आज बिके हैं। अब यार आज से 2 दिन पहले कोई 9,000 से नीचे बिक रहा था अपनी मंडियों में, और बाकी काफ़ी डाउन था नॉर्मल, लेकिन वर्तमान समय में 2 दिनों में इतनी शानदार तेज़ी आई है जो अपनी उम्मीद से भी बाहर थी। रमेश जी गोदारा ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। जो भाई वीडियो शेयर कर रहे सारे साथियों का धन्यवाद भाई। अब बहुत से साथियों के मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं, जिसमें 2 ही टॉपिक होती है। पहला टॉपिक ये होता है कि भाई मेरे नरमे में ये बीमारी है, मैं स्प्रे कौन सी करूं। तो चलो अपने बता भी दें कि उसकी ये स्प्रे है। सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि भाई मैं नरमे में स्प्रे कौन सी करूं। तो यार मुझे अब थोड़ी बीमारी का पता है भाई, आपकी पेट दर्द हो रहा है या आपकी बुखार हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, मैं कैसे आपको रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरी प्रॉपर तरीके से आप मुझे उसकी फ़ोटो या वीडियो शेयर करें कि भाई मेरे खेत में ये समस्या है, मैं क्या करूँ। और दूसरी बात है, जिस कंपनी का आपने बीज बोया है, आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, आपका भी धन्यवाद सर। जिस कंपनी का आपने बीज बोया, सर्वप्रथम आप उस कंपनी से पूछे। अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई। अब गाड़ी तो मेरे पास है प्लेटिना की, और सर्विस के लिए मैं जाऊँ होंडा में, तो जाहिर सी बात है मामला उल्ट जाएगा ना, बिगड़ जाएगा ना मामला। प्राथमिकता ये है कि अगर मेरे पास प्लेटिना की गाड़ी है तो मैं प्लेटिना के शोरूम में ही जाऊँ, यानी कि बजाज के शोरूम में जाऊँ। अगर मेरे पास ऑडी की गाड़ी है तो मैं मारुति सुजुकी के शोरूम में जाके उसकी सर्विस नहीं करवा सकता। हाँ ठीक है, अगर मैं कहीं बाहर जाके सर्विस करवाऊँ, शोरूम से बाहर जाके सर्विस कराऊँ, किसी प्राइवेट मिस्त्री से करवाऊँ, तो वो सर्विस कितनी की जायज़ है, कितनी की जेन्युइन रहेगी, वो सारे साथी आप समझदार हो, इस बात को समझ गए होंगे।
तो आपकी किसी भी फसल बोई हो, चाहे आपकी ग्वार हो, चाहे आपकी मूंगफली हो, चाहे आपकी कॉटन की फसल हो, सर्वप्रथम आपका काम ये रहेगा कि आप जिस कंपनी का आपने बीज बोया है उसी कंपनी के अधिकारियों से बात करें कि भैया मैंने आपकी फसल ये वैरायटी बोई है और इसमें ये समस्या है, आप मुझे सजेशन करो, मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको कौन सा साल्ट बताते हैं, कौन सी कंपनी बताती है, वो कंपनी क्या बाजार में अपना प्रोडक्ट सही बना रही है कि नहीं बना रही, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उस कंपनी की दवाओं का रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, जिस तरह से कॉटन में पिछले 2 दिनों से तेजी आई है, सारे भाइयों का रुझान बढ़ गया। भाई कॉटन का क्या होगा, भाई कॉटन का क्या होगा। भाई देखो, कॉटन की मैं बात करूं, फिलहाल मौसम पे निर्भर है। कॉटन की फसल ऐसी है, जब चुगियर घर रखिए तब जानियो भाई फसल का भाव। आज भाव हमें अगर 50,000 रुपये क्विंटल का भी मिल जाए तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे फसल हाथ में नहीं आए तब तक है कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज जिस कदर से बारिश हुई है और बारिश के साथ तेज़ हवाएं चली हैं, जिससे कॉटन की फसल को 100% नुकसान हुआ है। तो इस तरह से अगर अपना नुकसान होता है तो मेरे विचार से कॉटन के भाव हैं वो बढ़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। जो अच्छी वैरायटी का जो फसल है उसमें आपको भाव मिलने के चांसेस भी हैं, और जो अच्छी वैरायटी की फसल नहीं है उनमें आपको भाव डाउन देखने को भी मिल सकते हैं। तो हालांकि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कॉटन की फसल मुख्य रूप से निर्भर करेगी आपकी जिस समय आपके हाथों में फसल आ जाए और आप उसे बेचने लायक हो जाए, वो भाव आपके काम के है। आज अगर 50,000 भी भाव मंडी में मिल रहे हैं तो अपने वो कोई काम के नहीं है। आज वाले कॉटन के भाव पे आपको कतई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपने काम के नहीं है। आज अपना काम है अपनी फसल को सुरक्षित रखें, अपनी फसल को कैसे अपने ज़्यादा लें, आमदनी अपने कैसे ज़्यादा लें, इसी चीज़ पे फोकस होना चाहिए आपको। अब बात आती है कि भैया दूसरी फसलों के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं। साथियों, दूसरी जो अपनी फसलें हैं उनमें हालांकि आज कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं रही है। बड़ी तेजी मंदी जो नहीं रही है और जो रही है उसकी सारे मैं आपको मंडी भाव हैं वो वीडियो में शेयर कर देता हूँ। सरसों बिकी है जी शादुल शेर मंडी में 6100 रुपये, कोई तेजी मंदी नहीं है। गेहूँ बिकी है 2200 रुपये, हल्की फुल्की तेजी है, बाकी कोई तेजी मंदी नहीं है। चना बिका है 4472 रुपये, मंदा है, कोई तेजी नहीं है। ग्वार बिका है 4370, मंदी है, कोई तेजी नहीं है। और मूंग बिका है 5676, कोई तेजी नहीं है। और तारामीरा बिका है 5151 रुपये, कोई तेजी मंदी नहीं है। भाई साहब, मैंने 776 बो रखा, उसमें सफ़ेद मच्छर है, कोई इलाज बताओ। देखो, सफ़ेद मच्छर के लिए वैसे तो कोई दवा है नहीं, क्योंकि अगर हवा तेज़ चली तो पड़ोसी वाला आपके खेत में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप बहुत से ट्रीटमेंट हमने फेसबुक पे डाली हैं, वो आप देख सकते हो, हल्की फुल्की आप दवा कर सकते हो। एलनाबाद मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी आज 6290 रुपये, गवार 4300 रुपये, चना 4670 और गेहूं 2175 रुपये। उसके बाद मेड़ता सिटी की बात करूं तो मूंग 6000, चना 4550, सुवा 8300, सौंफ 13000 और जीरा 23700, ग्वार 4500, रायडा 6562, तारामीरा 5025, इसबगोल 15800, असाड़िया 7450 और कपास 9600 रुपये। यानी कि ताजे सौदे नहीं हुए, पुराने सौदे हैं वही हैं भाई। अब बात कर लेते हैं भैया सरसों की क्या कुछ स्थिति है। टोंक में सरसों 6525 रुपये, सुमेरपुर में 6550 रुपये, बारा में 6260, अलीगढ़ में 6150, नवाई में 6600 और सरसों का जो तेल है कच्ची घानी का 1300 और 1300, 1350 और 1400 रुपये के आसपास है बिका। खड़ की बात करूं तो 2600 रुपये खड़ बिकी है। अडानी वलीमर में 42 लेब की जो कंडीशन है वो 6,950, बूंदी में 7,050, हापुड़ में सरसों बिकी है जी आपकी 7175 रुपये और कल के मुकाबले 25 रुपये मंदी रही है। गरसाना में 6200 रुपये, नौर में 6450, विजयनगर में 6200 रुपये और
अगली जो अपनी मंडी है जी, अलवर की 6550 और बीकानेर की 6100 रुपये। अब बात कर लेते हैं नौर मंडी की। नौर मंडी में आज गवार बिके आपका 4614, चना बिके 4657, सरसों 6330, मोठ 6657, अरंडी 7457, तारा मीरा 5000 रुपये। अरंडी और सरसों दोनों के भाव नौर मंडी में शानदार लगे हैं। हालांकि अरंडी की जो मुख्य मंडी है वो नौर और जो अपनी भादरा क्षेत्र की जो दोनों मंडियां हैं ये है। उसके बाद रावतसर मंडी की बात करूं तो आज रावतसर में गेहूं बिकी है 2233 रुपये, चना बिका है 4571 रुपये, सरसों बिकी है 6070 रुपये। हनुमानगढ़ मंडी में 40.63 लेब की सरसों बिकी है 6315 रुपये और 38.17 लेब की सरसों बिकी है 6021 रुपये। 39.51 लेब की सरसों बिकी है 6155 रुपये। अब बात कर लेता हूँ भैया गंगानगर मंडी की। गंगानगर मंडी में आज चना बिका है 4622 रुपये, गेहूँ बिकी है 2281 और सरसों बिकी है 6499 यानी कि 6500 रुपया मान सकते हो। जो 3000 रुपये, ग्वार 4485। जो और सरसों और गेहूँ तीनों ही फसलें गंगानगर में शानदार रेट है लगा है और बढ़िया भाव मिले हैं भाई। गैस सिंहपुर की बात करूं तो गेहूं बिकी 2230, जो 2470, चना 4519, सरसों 6450, ग्वार 4371 और मूंग 5872 रुपये बिके हैं भाई। लगभग कॉटन के अलावा सरसों में इक्की दुक्की मंडियों में भाव तेज रहे हैं, अरंडी के भाव तेज रहे हैं, बाकी सारे एवरेज भाव चल रहे हैं। हालांकि अनुमान ये था कि 15 अगस्त के बाद फसलों में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन 15 अगस्त आ गई और निकल भी गई। लेकिन बारिश 15 अगस्त के बाद उम्मीद नहीं थी कि बारिश 15 अगस्त के बाद भी आएगी। बारिश 15 अगस्त के बाद भी चालू है, इसलिए जो तेजी का जो अनुमान था, मेरा जो अनुमान था वो थोड़ा और आगे चला गया है। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। बहुत से भाई हैं वो यही पूछ रहे हैं भाई बारी बारी कि मैंने ये वैरायटी लगाई है यार, इस वैरायटी का देखो, मेरे लिए वैरायटी महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए वैरायटी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने जिस वैरायटी में आज की तारीख में आपके सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही है ना, ये वैरायटियाँ ना लगाने के लिए हमने शुरुआत में कही थी आपको कि भैया ये वैरायटियाँ आप लोगों के लिए उचित नहीं है। कौन सी वैरायटी आप लोगों के लिए उचित है वो हमने वीडियो में पहले शुरुआत में बताई थी, जिस समय आप कॉटन की फसल की बुआई कर रहे थे। और हमने आपको कहा था कि आप ये लिस्ट जो आपके क्षेत्र में बुआई के लिए सही है वो कृषि विज्ञान केंद्रों पे देख सकते हो। वहाँ उन्होंने लिस्ट लगा रखी है कि ये वैरायटियाँ अपने क्षेत्र के लिए बेस्ट वैरायटी है, आप इनका चयन करो तो आने वाले समय में आपको कम बीमारियाँ वाली फसलें हैं। ये इनमें बीमारियाँ कम पहले के, लेकिन उस समय तो उस समय आपने बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं मान ली। अब हमें जैसा नॉलेज होगा हम वैसी आपको सूचित करते रहेंगे भाई, और बेस्ट वैरायटियों का चयन करें भाई जो अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल हो, तो इससे अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और उसमें बीमारियां भी कम लगेगी। तो आज की वीडियो में जो लगभग है वो सरसों के रेट मैंने आपको बताए हैं, दूसरी फसलों के भी बताए हैं। तेजी मंदी के जो चांसेस हैं वो फिलहाल नहीं है। जैसे ही तेजी मंदी के चांसेस होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। और लगभग मेरी वीडियो में जो मेरी बात है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। आपके जो भी कमेंट है आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर था। जैसे कि आपने मेरे फेसबुक पेज पे पहले स्टेटस भी देखा है कि आज मैं बॉर्डर एरिया पे गया हुआ था, बिल्कुल सिस्टर के यहाँ। तो थोड़ा मैं शेड्यूल मेरा बिजी था, खाना खुना मैंने नहीं खाया और मेरे को आज थोड़ा काम है, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जिन भाइयों ने कमेंट किए, जो भाई पूछना चाहें वो भाई मैसेज कर दें भाई, आपको रिप्लाई देर सुबह तक जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।